प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रतापगढ़ के महल में अभिमन्यु और रावी की सगाई हो रही थी। तपस्या अपने दोस्तों के साथ उस सगाई को अटेंड करने वहाँ पर मौजूद थी। प्रताप सिंह सगाई में अंगूठियों के साथ नीचे पहुँचे। जैसे ही तपस्या की नज़र उन पर पड़ी, उसे आसपास अंधेरा दिखाई देने लगा। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी अंधेरे कमरे में कैद हो, जहां सिर्फ उसके साथ प्रताप सिंह के अलावा और कोई नहीं है। इस छोटी सी अनुभूति से उसके अंदर कपकपी सी छूट गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सामने प्रताप सिंह के रूप में एक हड्डियों का ढांचा, जो दिखने में काफ़ी भयानक नज़र आ रहा था, वह अपने कदम बढ़ाते हुए तपस्या की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। जैसे ही प्रताप सिंह तपस्या के पास आए, उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया। तपस्या एक पिलर से टकरा गई। इसी के साथ उसे होश आया। उसने आसपास देखा तो सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह सामान्य था। तपस्या ने अपने सर को पकड़कर धीरे से कहा, लगता है मुझे ही कोई वहम हो गया होगा, पर जो भी था बहुत अजीब था। उसे थोड़ी देर की घटना, जिसे तपस्या अपना भ्रम समझ रही थी, उसने उसके अंदर डर पैदा कर दिया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। अभिमन्यु, जो अब तक तपस्या से नज़रें चुरा रहा था, अचानक उसकी नज़र तपस्या पर पड़ी तो वह पिलर से सटक कर खड़ी थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली तो अभिमन्यु ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। कब तक ऐसे अनदेखा करोगे? तपस्या ने सख्त भाव से कहा। उसे अभिमन्यु का इस तरह उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। प्रताप सिंह ने बिना कुछ बोले सगाई की अंगूठियां उर्मिला देवी को पकड़ाई। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। वह रावी को एकटक देख रहा था। चलो भाई, सगाई की रस्म शुरू करो, शुभ मुहूर्त भी हो चुका है, प्रताप सिंह ने कहा। जी जरूर दादा साहब, रविंद्र प्रताप सिंह ने जवाब दिया। वह उर्मिला के साथ आकर अभिमन्यु के बगल में खड़े हो गए। अभिमन्यु उनकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उर्मिला ने अंगूठियों को खोला। उनमें से उन्होंने एक अंगूठी रावी के हाथ में तो दूसरी अभिमन्यु के हाथ में पकड़ा दी। सगाई शुरू होने से पहले उर्मिला देवी ने रावी के चाचा चाची को बुलाने के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो वह दोनों हैरान परेशान उनसे कुछ दूर खड़े थे। मिसिस चौहान ने परेशान स्वर में कहा, सुबह से पारस गायब है, कुछ ख्याल भी है कि लड़का कहाँ है? मैंने तुम्हारे उस लड़के को फ़ोन मिलाया था, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करता घूम रहा होगा। यहाँ नाक ना कटाएं तो ही अच्छा है। घर जाने पर अच्छे से खबर लूँगा, मिस्टर चौहान ने हल्के गुस्से में जवाब दिया। आपको तो बस उसकी गलतियां नज़र आती हैं, मिसिस चौहान मुंह बनाकर बोली। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले उर्मिला देवी ने उन्हें आवाज़ लगाई। चौहान भाई साहब, बहन जी, सगाई की रस्म शुरू कर लेते हैं, आप रावी के पास आ जाइए। फिर उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें भी पारस दिखाई नहीं दिया। पारस कहाँ है? मिस्टर और मिसिस चौहान रावी के पास आकर खड़े हो गए। मिस्टर चौहान ने उर्मिला की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने उसे किसी काम से गांव भेजा था, कल तक लौट आएगा। चलो कोई बात नहीं, जितने लोग मौजूद हैं वह तो रस्म का हिस्सा बनते हैं, दीपक सिंह ने जवाब दिया। उर्मिला देवी ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें सूनी थी। उसके बाद उन्होंने तपस्या की तरफ देखा, जो एकटक अभिमन्यु को ही देख रही थी।
उन दोनों के चेहरे पर उदासी देखकर उर्मिला ने सोचा, काश हम तुम दोनों के लिए कुछ कर पाते अभिमन्यु। आपने कभी किसी गलत चीज़ के लिए जिद नहीं की, इसलिए हमने आपका साथ हमेशा दिया है, लेकिन आज हम चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। उर्मिला अपने ख्यालों में खोई थी। तभी प्रताप सिंह ने कहा, यहाँ इतनी शांति क्यों है? अरे भाई, सगाई का मौका है, गाना बजाना शुरू करो। हमारे वक्त में तो इस तरह के समारोह में बहुत रौनक होती थी। बस दादा साहब बच्चे अंगूठियाँ एक्सचेंज कर लें, उसके बाद डांस फंक्शन भी रखा गया है। रविंद्र प्रताप सिंह ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, रावी तुम पहले अभिमन्यु को अंगूठी पहना दो, उसके बाद में अभिमन्यु तुम्हें। उर्मिला देवी की आवाज़ के साथ रावी का ध्यान टूटा। उसने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई और अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा, जिसने सब कुछ सही करने का वादा किया था। रावी को शांत देखकर मिसिस चौहान ने कहा, अरे लाडो, सगाई आज ही करनी है, चल जल्दी से दामाद जी को अंगूठी पहना। मिसिस चौहान ने ज़बरदस्ती रावी का हाथ ऊपर उठाया। उसके बाद उन्होंने अभिमन्यु का हाथ पकड़कर रावी के आगे कर दिया। उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु गुस्से से उसकी तरफ घूर रहा था। रावी ने अभिमन्यु को अंगूठी पहनाई। इसी के साथ सब तालियां बजाने लगे। तो फाइनली मेरी शादी से पहले अभिमन्यु भाई की शादी हो जाएगी और इस सगाई के साथ यह बात कंफर्म भी हो गई है, कार्तिक ने खुश होकर कहा। चलो अभिमन्यु, अब तुम भी रावी को अंगूठी पहना दो, प्रताप सिंह ने कहा। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी। अंगूठी पहनाने से पहले उसने एक नज़र तपस्या की तरफ देखा, जो उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। अभिमन्यु ने तुरंत अपनी नज़रें फेरी और रावी के हाथ में अंगूठी पहना दी। उसके ऐसा करते ही तपस्या की आंखें डबा गई। खुद को संभालने के लिए वह वहाँ से बाहर चली गई। अंदर जहाँ महल रोशनी से नहाया हुआ था, वहीं बाहर की तरफ एक बड़ी सी लाइट जल रही थी। तपस्या बाहर झूले पर आकर बैठी। उसकी आंखों में आंसू थे। इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ कभी आती ही नहीं। मैं चंद्रवंशी हूँ, इस वजह से यहाँ यह सब वापस शुरू हुआ होगा। ना ही मैं कभी अभिमन्यु से मिलती और ना ही मुझे उससे प्यार होता। यह सच में बहुत तकलीफ़ दे रहा है। उसका दिल टूट कर छलनी हो जाता है जब आप अपने प्यार को किसी और का होते देखते हैं, वो भी अपनी आंखों के सामने। तपस्या ने खुद से कहा। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर मन ही मन कहा, नहीं तपस्या, तुम्हें वीक नहीं होना है। अभिमन्यु को अपनी कमजोरी नहीं, ताकत बनाना है। सब कुछ ठीक करना है। सोचते हुए तपस्या ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो आसमान बिल्कुल शांत पड़ा था। वहाँ कुछ तारे टिमटिमा रहे थे। कुछ ही दिनों में पूर्णिमा आने की वजह से चांद की रोशनी भी अच्छी खासी थी। खुले आसमान को देखकर तपस्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलो, कोई तो है जो आज बिल्कुल शांत है, उसने हौले से कहा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, 2 दिन बाद शायद अभिमन्यु की शादी भी हो जाएगी। अगर शुरुआत से इस किस्से को शुरू करूं तो वह किताब मेरे पास अपने आप नहीं आई होगी। उस तरह की कोई बुक कभी पब्लिश ही नहीं हुई होगी। कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि मैं यहाँ आऊँ और इस सिलसिले को रोकूं, लेकिन वह कौन हो सकता है? क्या राजकुमारी तपस्या की आत्मा या कोई ऐसा जो सच में मेरी बलि देना चाहता हो? भला राजकुमारी तपस्या क्यों चाहेगी कि एक चंद्रवंशी लड़की इस महल में आए? तपस्या काफ़ी हैरान परेशान वहाँ पर बैठी थी। कहने को वहाँ पर अकेली थी, लेकिन महल के किसी झरोखे से कोई उसे झांक रहा था। दूसरी तरफ कोई नहीं था। फिर भी तपस्या को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा।
लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ऊपर की तरफ देखने पर भी कोई नहीं था। मुझे कुछ ज़्यादा ही भ्रम हो रहे हैं। मुझे अंदर चले जाना चाहिए। वैसे भी यह जगह सेफ नहीं है। सोचते हुए तपस्या महल के अंदर चली गई। उसके जाते ही एक आदमी की आवाज़ आई, क्या सच में आपको लगता है कि यह लड़की हमें मुक्ति दिला पाएगी? आपको नहीं लगता कि आपने गलत इंसान को चुना है? लेकिन हमने इन्हें नहीं चुना था और ना ही इन्हें महल में बुलाया था, एक औरत की आवाज़ ने जवाब दिया। तो फिर शायद इनकी नियति ही इन्हें यहाँ ले आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या प्रताप सिंह इस बार बलि देने में कामयाब हो जाएंगे? उस आदमी की आवाज़ ने पूछा। इन्हें भले ही हमने ना बुलाया हो, लेकिन हम यह कभी नहीं होने देंगे, उस औरत की आवाज़ ने गुस्से में जवाब दिया। इसी के साथ वहाँ कांच के तड़कने की आवाज़ आई। वह दोनों साए जो अब तक दिखाई नहीं दे रहे थे, उन्होंने स्पष्ट आदमी और औरत का रूप ले लिया। यह राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह और राजकुमारी तपस्या थे। वह दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी कुछ काम करने वाले लोग हाथ में शगुन की थालियां लेकर उस तरफ आए। वह लोग उन दोनों के आर पार हो गए। उनके आर पार हो जाने के बाद राजकुमारी तपस्या को एहसास हुआ कि वह अब मात्र एक आत्मा है और कुछ नहीं। तब उन्हें खुद पर बहुत बेबसी महसूस हुई। उन्होंने भराई आवाज़ में कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तभी इस महल की सीमाओं में कैद हैं। इसी के साथ राजकुमारी तपस्या उस दिन की यादों में खो गई जब महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने हाथों से उसकी जान ली थी। राजकुमारी तपस्या तहखाने की जमीन पर पड़ी थी। उनके पेट में तलवार लगी थी और वह दर्द से कर्रा रही थी। दर्द से उनके आंखों में आंसू थे। वह बेबस नज़रों से अपने पास पड़े महेंद्र प्रताप सिंह को देख रही थी, जिनका शरीर अधकटे सिर के साथ उनके पास पड़ा था। उनकी चंद सांसें बाकी थी। यह महेंद्र ने ठीक नहीं किया। उसने अपनी कर्म भूमि के प्रति जो फर्ज था उसको निभाने से मना कर दिया। उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा, प्रताप सिंह ने चिंतित स्वर में कहा। इन्होंने जो किया है हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, इन्हें उसके लिए सजा जरूर दे सकते हैं, सुकृति ने कहा। उसके कहने के बाद सुभद्रा और सुनैना ने भी उसकी बात पर हामी भरी। सुभद्रा चलकर प्रताप सिंह के पास आकर बोली, जीते जी तो आपने इन्हें सजा दे ही दी है, लेकिन हम मरने के बाद भी इन्हें सुकून से नहीं रहने देंगे। परंतु अब आप तीनों क्या कर सकती हैं? इनकी जान भी जा चुकी है, प्रताप सिंह ने पूछा। उनके पूछने पर सुभद्रा, सुनैना और सुकृति ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुनैना ने प्रताप सिंह की बात का जवाब देते हुए कहा, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदल नहीं सकते। आप अच्छे से जानते हैं, मौत तो बाकी चंद्रवंशी बहुओं की भी हो चुकी है, लेकिन आज भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। मौत और मुक्ति के बीच का सफ़र तय करना आसान नहीं है स्वामी। प्रताप सिंह समझ चुके थे उन तीनों के दिमाग में क्या चल रहा था। इससे बेहतर सज़ा इनके लिए हो ही नहीं सकती, मौत और मुक्ति के बीच का सफ़र। सुभद्रा, सुकृति और सुनैना आगे आगे चल रही थी, जबकि प्रताप सिंह उनके पीछे थे। उनके साथ में दो लोग और थे जिन्होंने राजकुमारी तपस्या और प्रताप सिंह की लाश को ले रखा था। वह लोग महल के ऊपरी कमरे में पहुँचे। अंदर पहुँचने के बाद उन्होंने एक मंत्र बुदबुदाया और अगले ही पल वह महल के बजाय किसी जंगल में मौजूद थे। वह एक बड़ा सा मैदान था
जहाँ बहुत सारी लाशें गड़ी हुई थी। प्रताप सिंह ने वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसके अंदर राजकुमारी तपस्या और प्रताप सिंह की लाशों को एक साथ डाल दिया। उन्हें बंद करने के बाद सुनैना, सुभद्रा और सुकृति ने उनके पास बैठकर कुछ मंत्र साधना की। वो साधना के जरिए उन लोगों की आत्मा को महल में ही कैद कर रही थी, जहां बाकी की चंद्रवंशी बहुओं की आत्मा कैद थी। पुरानी बातों को सोचकर राजकुमारी तपस्या की आंख भर आई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, सही कहा था उन्होंने, मौत और मुक्ति का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, पर सोचा नहीं था इसमें सदियां बीत जाएंगी। उम्मीद की एक किरण नजर आई भी तो राजकुमारी तपस्या बोलते हुए रुक गई। महेंद्र प्रताप सिंह ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, हम अपनी उम्मीद की किरण को इतनी आसानी से बुझने नहीं देंगे। जैसे उस रात इसे उन चंद्रवंशी भवों से बचाने के लिए हम बाहर की तरफ धकेल रहे थे, वैसे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इतने प्रयत्नों के बाद भी हम इन्हें बाहर नहीं कर पाए। यह अभिमन्यु की तरफ खींची चली जा रही है। अगर दोनों की शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ को रोकने के लिए हम हैं। अभी तक तपस्या का सच इन लोगों की नज़रों से अनजान है और कभी सामने आ भी नहीं पाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले तपस्या को प्रताप सिंह के साए से दूर किया था, वैसे आगे भी रखेंगे। महेंद्र प्रताप सिंह ने राजकुमारी तपस्या को आश्वासन दिया और उनके साथ महल के ऊपरी हिस्से में विचरण करने लगे। उर्मिला का जो अभिमन्यु और रावी की शादी करवाने का फैसला था, वह काफ़ी हद तक सही था, पर कहा जाता है सच को 100 पर्दों के पीछे रखो तो वह बाहर आ ही जाता है। सगाई के तुरंत बाद जब प्रताप सिंह वापस पहुँचे, तब सुभद्रा, सुनैना और सुकृति रावी को वश में करने के लिए पूजा कर रही थी। बार बार प्रयत्न करने के बावजूद उनकी पूजा असफल हो रही थी और यह इस बात का संकेत था कि रावी एक चंद्रवंशी लड़की नहीं थी।